हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। तो आज हमारी प्रॉफिट लॉस में क्लास रहेगी 7 वाली। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, आपको लगे कि हमें कुछ नया सीखा है तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, परसेंटेज करा दिया है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इसमें टाइप नंबर 9 हम शुरू करेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, पढ़ के थोड़ा समझाऊंगी, उसके बाद इसका बेसिक समझाऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। उसका समग्र होगा, यहाँ पे समय नहीं होगा, उसका समग्र प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है ना, ऐसे होगा यहाँ पर समग्र। ओके, मतलब कि टोटल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसमें वेटेज एवरेज लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, वेटेज एवरेज। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको, जैसे मैंने अभी इस वाले बैच में एवरेज नहीं करा रखा है, रेलवे वाले बैच में मैंने एवरेज करा रखा था, बट बच्चे बाजार के थोड़े देखेंगे, यह समझाना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज बराबर होता है, एवरेज इज इक्वल टू कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, मतलब सम ऑफ टोटल टर्म्स बट्टे नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, ये रहता है हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि जो भी हमारा एवरेज आता है, ठीक है, एवरेज एवरेज या फिर औसत, इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसके बराबर होता है सम ऑफ टोटल टर्म्स, सम ऑफ टोटल टर्म्स बट्टे नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टोटल टर्म्स बट्टे नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, शॉर्ट में ही लिखती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, ये आपका क्या होता है, एवरेज होता है। अभी हम बात कर रहे हैं वेटेज एवरेज की, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लेती हूँ कुछ गर्ल्स, मैंने यहाँ पे लिखा कि कुछ स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट है। ठीक है, गर्ल्स लूंगी तो फिर बॉयज कहेंगे कि गर्ल्स ही क्यों लिया, बॉयज क्यों नहीं लिया, तो मैंने स्टूडेंट लिया यहाँ पर और यहाँ उनका मैंने लिया क्या, वेट। ठीक है, यहाँ मैंने लिया उनका वेट। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और ये इधर ये स्टूडेंट हो गए और इधर इनका वेट हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि 5 स्टूडेंट हैं जिसमें से प्रत्येक का जो वेट है वो 10 kg है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 10 kg, एज अ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ अभी समझाने के लिए आपको। तो मैंने कहा कि 5 स्टूडेंट है जिनमें से प्रत्येक का वजन 10 kg है और 10 स्टूडेंट है जिनमें से प्रत्येक का वजन 25 kg है और 5 स्टूडेंट है जिनमें से प्रत्येक का वजन 20 kg है। ऐसा मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ये आपको सीखना है अभी। तो मैंने कहा कि एक स्टूडेंट का वजन अगर 10 kg है तो 5 स्टूडेंट का वजन टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 50 kg। अगर एक स्टूडेंट का वजन 25 kg है तो टोटल 10 स्टूडेंट का वजन कितना आ जाएगा हमारे पास में, 250 kg। ठीक है जी, मैंने कहा कि एक स्टूडेंट का वजन 20 kg है तो 5 स्टूडेंट का, बाकी के जो 5 स्टूडेंट है उनका टोटल वजन कितना आ जाएगा, 100 kg। ठीक है ना, ओके, टोटल वजन कितना आ गया सभी का, 100 kg। तो मैंने कहा अब मुझे चाहिए क्या, वेटेज एवरेज। तो वेटेज एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो टोटल वेट हमारे पास 300 और 100 400 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 10 15 और 20। ठीक है ना, ये 20 इससे से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 20 kg हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेज एवरेज आ जाएगा और ये क्या होगा आपका आंसर। अब हमारे क्वेश्चंस में वेट नहीं है, हमारे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, परसेंटेज में चीजें दे रखी है, तो हम उसे इसी वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए अभी मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। क्वेश्चंस ये नहीं था हमारा, यहाँ था टाइप नंबर 9 और मैं फिर से क्वेश्चंस को रीड करूंगी। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, कुछ केले खरीदता है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कितने खरीदते हैं, मुझे इसके हिसाब से लेनी पड़ेगी कोई संख्या। उसमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उसने
इन्हें फेंक दिया। ठीक है, फेंकना पड़ा क्योंकि सड़ गए थे। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा और शेष केलों को और बाकी जो केले थे उनको 10% के लाभ पर बेचा। उसका समग्र प्रतिशत हानि या लाभ क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर उसने 1/5 केले सड़े निकल गए और फेंक दिए, तो 1/5, तो मुझे 5 के मल्टीपल में कोई भी एक संख्या ले लेनी है और उनको टोटल क्वांटिटी मान लेना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 5 के मल्टीपल में तो 20, 25, 100, 50 बहुत सारी संख्याएं आती हैं। बाकी चीजों को मुझे ध्यान रखना है, जैसे शेष अगर मेरा बचता है तो उसने अपने पास के केलों में से 2/5 और बाकी जो बचेंगे तो मैं 25 भी ले सकती हूँ और 100 भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 25 ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि उसके पास 25 केले हैं। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे क्या लेना है तो आप 100 ले लो। ठीक है ना, मैं आपको 100 लेके ही समझाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे नए नए भी आ जाते हैं ना, तो दिमाग में इतनी जल्दी कोई संख्या नहीं आ पाती है कि हमें क्या मानना है। तो मैंने 100 मान लिया, क्योंकि 100 तो 1/5 से कटता ही है, बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा कि इस 100 में से 1/5 बोले तो 20 केले ऐसे हैं जो सड़े निकल गए और उन्हें फेंकना पड़ा। अब ये सड़े निकल गए, फेंकना पड़ा, तो इसमें क्या हुआ होगा, पूरा 100% लॉस हुआ होगा। इससे हमें कुछ मिला नहीं ना, ये जितने के आए होंगे इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इस पर क्या हुआ है, हमारा पूरा 100% का लॉस हुआ है इस पर। शेष हमारे पास कितने बचे, 20 निकाल देंगे तो 80 बचे, और इस 80 का 2/5, इस 80 का 2/5 कितना होगा हमारे पास, 32 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 32। और इस 32 में मुझे क्या हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्लस का है। अब बाकी के कितने बचेंगे, बाकी के बचेंगे हमारे पास में 48, और इस 48 में 10% का लाभ हुआ है, तो 10% के लाभ पर ये बेचेगा ही। ठीक है, 10% का लाभ। ओके, तो मैंने कहा कि टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 2000, नहीं काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने 25 लेती तो मेरा इजिली आ जाता, जैसे कुछ काटना नहीं पड़ता। अभी हम इसे छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 12 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। तो देखो 25 के लिए अगर हम मान लेते तो ये बाद में हमें काटना नहीं पड़ता। बट ये जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में एकदम से ऐसी कोई संख्या क्लिक कर जाए। तो नहीं कर रही है क्लिक, तो आपने कोई भी ऐसी संख्या बड़ी मान लेनी है जो 1/5 और बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसके फ्रैक्शन का जो भी आ रहा है, बटे में जो भी डिनोमिनेटर में संख्या है उनका मल्टीपल हो या उनका एलसीएम। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं देखूं कि टोटल कितना परसेंट का मुझे लॉस हो रहा है, तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे, टोटल आ जाएगा ये 500%। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 15/120% का प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 120% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं ये भी प्लस का है मेरे पास और ये माइनस का है, टोटल प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा, 240% प्रॉफिट, और लॉस कितना है मेरे पास में, 500% का। इसमें से माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 260%, किसका, माइनस का। तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि क्या आया है मेरे पास में, 260% माइनस का आया है, तो मुझे लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, 260/25, 25 से काटोगे तो 25 250 और उसके बाद 10 बचेगा, 25 चौका 100, तो 10.4% का लॉस होगा। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम ये काटा है, हमने इसे काटते नहीं, 25 ही लेते तो फिर हमारे पास स्पेस बच जाता और हम नीचे यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रहा है, इससे आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बजाय बेसिक वाले मेथड से। तो इससे से सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक वाला मेथड आप लगा सकते हैं, मैंने बेसिक बहुत सारी चीजें करा दी हैं, खत्म होने पर है अपना प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो बाकी आप कहेंगे तो मैं बेसिक से भी बता दूंगी, मेरे को अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है, और बाकी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। ये पूरे लेन देन पर 138.50 का कुल लाभ अर्जित किया जाता है। तो सामान का मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 1/3 सामान, मतलब 1/3, यहाँ है 25%, 25% बोले तो 1/4,
तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो आप 12 ले सकते हैं या 12 के मल्टीपल में 12 दूनी 24 ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मैं 12 ही मान लेती हूँ, 12 ही मान लेती हूँ कि टोटल जो वस्तु है वो मेरे पास 12 है। 12 का 1/3 अगर हम लेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 वस्तुएं हैं जिन पे 15% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर क्या होता है 15% का प्रॉफिट। और 25% वस्तुएं 12 का ही 25%, शेष नहीं बोला है, 12 का ही 25% बोले तो 1/4, 1/4 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब 3 वस्तुएं हैं जिन पे मुझे 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 20% का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। और बाकी जो वस्तु है वो कितनी आ जाएंगी मेरे पास में 4 और 3 7 5 12, 5 वस्तुएं आ जाएंगी। और इन 5 वस्तुओं पे क्या होगा मेरे को बाकी की वस्तुओं पर 20% का क्या हो रहा है हानि हो रही है, मतलब कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं माइनस का 20% लिखूंगी, ठीक है। यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 15 चौका 60% का प्रॉफिट, यहाँ टोटल 20 तिया 60% का प्रॉफिट, और यहाँ माइनस करेंगे 100% का लॉस। टोटल इसको मैं ऐड करूं तो 120%, इसमें से इसको माइनस करूं तो प्लस का मेरे पास 20% बचेगा। मतलब 20% का मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बट 20/12 ये एक का है, 12 पे मुझे निकालना है, 12 वस्तु है तो 20/12% का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर 138.50 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या रख सकती हूँ, इसकी वैल्यू रख सकती हूँ मैं 138.50। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा अपने आप में 100% होगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 4 से काट दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो 5 बार जाएगा ये, और 4 से काट दूं तो 3 बार जाएगा ये। फिर 5 का ये कितना गुना है 5 का ये है 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35 और 0। फिर 3 का मल्टीपल करूं इधर 100 है तो पॉइंट हट जाएगा और मल्टीपल रह जाएगा तो 0 और 7 तिया 21 कैरी लेंगे 2, फिर 7 तिया 21 और 2 23 कैरी लेंगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8310 ये आपका आंसर आ जाएगा। जो टोटल मूल्य होगा वो होगा 8310। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये वेटेज एवरेज ऐसे ही करना है आपने, ओके। चलिए जल्दी हो जाएगा अगर आप ये सीख जाते हैं। मैं हर क्वेश्चन में ये तरीका लगाऊंगी ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अमूल्य अपने सामान का 66 से 2/3% 30% के लाभ पर बेचता है, और शेष माल का 75% 16% के लाभ पर बेचता है, और शेष माल का 40% और शेष माल जो है और शेष माल यहाँ तक ये खत्म हो गया। शेष माल 40% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसका लाभ 558 रुपए हो तो उसके माल का लागत मूल्य क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 66 सही 2/3% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हमारी होती है, ठीक है ना। शेष माल का 1/3 बचेगा, शेष माल का 75% 16% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। कोई ऐसे संख्या मान लो, मैं 30 ही मान लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं 30 मान लेती हूँ और मैंने यहाँ पर 30 ही मान लिया कि टोटल जो सामान है, टोटल जो वस्तुएं हैं वो 30 है। और 30 का 2/3 बोले तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। 20 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमने 30% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद शेष माल का 75%, शेष माल कितना बचेगा मेरे पास 10 बचेगा ना, 20 निकाल देंगे तो 10 बचेगा। थोड़ा सही से लिख देती हूँ, शेष माल मेरे पास बचेगा 10, और इस 10 का 75% कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। और इस 7.5 को हमने 16% के लाभ पर बेचा है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का 16%, ठीक है। शेष माल, अब शेष कितना बचेगा हमारे पास, ये हो गया 27.5, तो शेष बचेगा हमारे पास 2.5 जो माल है उसको 40% की हानि पर हमने बेचा है, तो माइनस का यहाँ हम लिखेंगे 40%।
क्लियर हो रहा है ना, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 600% का प्रॉफिट। यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 75 दूनी 150 और 15 अट्ठे 120, मतलब कि यहाँ पर आपका 120% का प्रॉफिट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हटाएंगे 25 चौका 100, मतलब कि 100% का प्रॉफिट। ओके, नहीं लॉस होगा, यहाँ पर लॉस है ना, तो लॉस। ओके, ये लॉस में आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि टोटल जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास में 720, ठीक है ना, 720%। और ये कितना है, माइनस का है, इसमें से माइनस करेंगे तो 620, 620% का प्रॉफिट ओवरऑल। तो मतलब इस पे आ रहा है, तो 30 वस्तुएं हैं मेरे पास, तो 30 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, टोटल प्रॉफिट ये आ रहा है हमारे पास। ओके, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट अगर ये है, जिसकी वैल्यू मेरे को 558 दे रखी है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 558 दे रखी है, और मेरे से उसके माल का लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य अपने आप में 100% होगा। इधर ले ले, इसको जगह नहीं है, नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने। तो मैं यहाँ से 0 से 0 पहले इसे उड़ा देती हूँ, और उसके बाद यहाँ से 6 निम 54 2 निम 18, मतलब कि ये इसका 9 गुना है, तो 9 तिया 27, मतलब 1% बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 27। और 100% टोटल मूल्य होगा, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 2700, तो 2700 ये आपका आंसर होगा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको देखा कि ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ से मैंने पाया कि 6 निम 54 2 निम 18 9 गुना है, तो ये 3 इधर जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं अभी जिंदा हूं और मेरे से पूछ लेने का। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारी मेरी शक्ल देख के गुस्सा आता होगा कि 1 हफ्ते तक गायब हो जाती है, फिर अचानक आ जाती है। तो कुछ चीजें जो चल रही थी बहुत सारी, जिसमें आप व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त थी, कुछ आप लोग उसमें व्यस्त थे एसएससी के प्रोटेस्ट में। तो जो एसएससी के प्रोटेस्ट में व्यस्त थे उनको मैं महामूर्ख कहना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टूडेंट है ना, वो दूसरों की, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो चीजें चल रही होती है, जैसे आपको दिख रहा है कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, एसएससी के प्रोटेस्ट को ही ले लेते हैं। तो इसके सामने जो चेहरे आपको दिख रहे हैं और इसके पीछे जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, और इसके पूरे प्रोटेस्ट की जो रणनीति है इन लोगों की, वो जो आपको दिख रही है, वो सिर्फ रेत के एक कण जितनी है, जो आप जानते हैं, समझ रहे हो ना, इसके बारे में जितना आप जानते हैं वो सिर्फ एक रेत के कण जितनी है। इसमें अभी आपने देखा ही होगा एक दूसरे टीचर क्या क्या करने पे लगे हुए हैं, मतलब एलिगेशंस क्या क्या लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि अपना पढ़ाई पे फोकस करें, किसी भी टीचर की बातों में आकर के अपना घर छोड़ करके ऐसे भाग के न चले जाएं कि टीचर हमारे लिए ये कर रहे हैं, टीचर हमारे लिए वो कर रहे हैं। कोई भी टीचर आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। जिस दिन ये चीज आप सीख जाएंगे, समझ में आ जाएगी, उस दिन आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं ना। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वो मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे को नाम लेते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मेरे को सच में भी पसंद नहीं है वो टीचर बिल्कुल भी। तो मतलब भगवान है, इन्होंने ये किया वो किया, मतलब कोई आपके लिए उनके दिमाग की जो रणनीति है, जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको जो आपने टाइम खराब किया है अपना, या जो स्टूडेंट पिटे हैं वहां पर, या पुलिस जिनको पकड़ के ले गई, वो बहुत अफसोस करेंगे उस दिन। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि किसी भी लफड़े में पड़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपके पास है, तभी आप उसमें घुसे। नहीं है मतलब नहीं होती है, मैक्सिमम मतलब 100% में से 99.9% लोगों के पास में रेत के कण जितनी जानकारी होती है, जो भी चीजें चल रही होती हैं उसमें। जिन लोगों का दिमाग लगा होता है और किस सोच के, किस नियत के साथ वो काम कर रहे हैं, सिर्फ वही जानते हैं वो। ठीक है, समझा सकती हूँ मैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस करना है। ये जो चीजें अभी चल रही हैं, ये आगे भी चलती रहेंगी, पीछे भी चली हैं, पीछे कोई आवाज उठाने वाला इतना नहीं था। अभिनय सर ने एक बार आवाज उठाई थी एसएससी के लिए, और उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज भी करवाया था, लेकिन
हर कोई अभिनय सर नहीं है, ये याद रखना। आज उनको बहुत सारा उल्टा सीधा शब्द बोला जा रहा है, जो भी है वो मुझे नहीं पता लोग किस मेंटेलिटी के साथ बात करते हैं, पीछे की चीजें देखते भी या नहीं देखते हैं। उस बंदे ने जितना स्टूडेंट के लिए अपना पैसा लगाया, अपना वकील किया, अपना भाग दौड़ की, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी पूरा के पूरा तरह से उन्होंने स्टूडेंट के लिए किया, पर उनके दिल में लालच रहा थोड़ा बहुत कि हाँ मैं ये सब करके स्टूडेंट का दिल जीतूंगा। सबके अंदर रहता है थोड़ा बहुत लालच, जो भी व्यक्ति करता है उसके अंदर थोड़ा बहुत लालच रहता है, बट हाँ उन्होंने किया था, उन्होंने अकेले व्यक्ति ने ये किया था। लेकिन अभी बहुत सारी भीड़ थी, उसमें से एक व्यक्ति जो खुद को मसीहा बनाने पे उतर गया, उस चक्कर में सारी चीजें जो है बिगड़ गई। अगर मिलके सारे टीचर बैठ के बात करते, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने की बजाय उस पर सॉल्यूशन ढूंढते कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, किसी को मुखिया न बना करके बच्चों की प्रॉब्लम्स को लिया जाए, तो रिजल्ट आज शायद कुछ और होता। इधर आऊंगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, क्योंकि इस मैटर के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, मुझे भी, मैं भी सिर्फ 60-70% तक ही मेरे को चीजें पता होंगी। बाकी मैं आपसे कहूंगी कि आपको इसका रेत के कड़ जितनी भी जानकारी नहीं है। जो स्टूडेंट उठा उठा के मुंह वहां पर पहुंच गए थे ना, उनको उनमें से 40-50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है, जबरदस्ती पढ़ रहे होते हैं, वो उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है। तो बुरा लगेंगे, मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी, बट सच्चाई यही है। अपने आप से पूछ लेना बैठ करके, कभी आईने के सामने खड़े होकर के, कि मेरा उद्देश्य है कि मैं सरकारी नौकरी लेनी है और मैंने आज उस पर कितना काम किया है या कल उस पर कितना काम किया है। थोड़ा मेरी बातें कड़वी लगती है, बट ठीक है, माफ कर देना या फिर गाली दे लेना मन में, आपकी मर्जी है। एक व्यक्ति सेब, केला और संतरे क्रम से 20%, 25% और 30% के लाभ पर बेचता है। यदि फलों के क्रय मूल्य का अनुपात 2, 3, 5 है और फल 5, 4, 2 के अनुपात में बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को दे रखा है उनके मूल्यों का रेशियो और यहाँ मेरे को दे रखा है फ्रूट्स का रेशियो। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि अगर मैं प्राइस का रेशियो लिखूं तो मेरे पास है 2:3:5, और अगर मैं फ्रूट्स का रेशियो लिखूं तो मेरे पास है 5:4:2। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि 5 फ्रूट्स हैं जिनमें से एक का मूल्य अगर 2 रुपए है, तो टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 रुपए। यहाँ टोटल मूल्य 12 रुपए और यहाँ टोटल मूल्य 10 रुपए, ये आ जाएगा। ठीक है, रेशियो है, रेशियो कर देते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि व्यक्ति सेब को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, और इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, और इसको 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। इन सबका अगर मैं सम करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 32। ठीक है ना, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट में निकालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 200%, और ये आ जाएगा मेरे पास में 25 दूनी 50 और 300%। ठीक है ना, 300%, और ये आ जाएगा मेरे पास में 300%। ओके, सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो सभी को ऐड करने के बाद मेरे पास 800% टोटल निकल के आएगा, और टोटल वस्तु मेरे पास 32 है, तो 32 से भाग करूंगी, इतने परसेंट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्लस का है और मेरे से परसेंटेज में ही पूछी है चीजें, तो ये हो जाएगा। यहां से मैं सॉल्व करूं इसको तो 16 दूनी 32 और 16 पंजू 80, और 2 से काटूंगे तो 25 बच जाएगा, मतलब कि 25% का क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 25% का टोटल प्रॉफिट, मतलब कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूं, अगर ये आपको थोड़ा सा भी डाउट कहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो रेलवे के लिए मैंने CBT2 वाले स्टूडेंट के लिए ग्रुप बना रखा है डाउट के लिए, उसमें इस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है ना, लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा जाता है। 35% को 65% के लाभ पर बेचा गया है, और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेचा जाता है। इस तरह से अगर कुल मिलाकर के 12% की हानि हुई है तो X का मान क्या होगा, ये हमसे बोला जा रहा है। तो मैंने कहा कि 35% है, परसेंट में अगर मेरे को चीजें दे रखी है तो मैं इसको छोटा भी कर सकती हूँ। मैंने कहा 35% बराबर 7/20 होगा, तो मैं टोटल जो वस्तु है वो 20 मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि टोटल जो वस्तु है वो मैंने 20 मान ली, और इस 20 में से कितना, 7/20, मतलब कि 7 वस्तुएं, 7 वस्तुएं हैं जिसको 65% के प्रॉफिट पर बेचा गया है।
यही है, अभी तक मैंने एक लाइन सॉल्व की है। बची हुई वस्तुएं कितनी होंगी, इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 13 बचेंगी। 13 वस्तुओं को हमने x% की हानि पर बेचा है, हानि लिखी हुई है तो यहाँ पर मैंने माइनस का कर दिया, ठीक है ना। हानि पर बेचा है तो 13% वस्तुओं को मैंने x% की हानि पर बेच दिया। इस तरह अगर कुल मिलाकर के 12% हानि हुई है तो x का मान क्या होगा, कुल कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुल आ जाएगा हमारे पास में 6 सत्ते 42, 420 और 7 पन्ना 35, मतलब के 455, ठीक है ना। 6 सत्ते 42, 420 और उसके बाद 7 पन्ना 35, तो ये 455 आ जाएगा, 455%। और यहाँ कितना आ जाएगा, 13x% का लॉस, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, ओवरऑल निकालेंगे कि 455 माइनस का 13x बट्टे में कितना, बस तो मेरे पास 20 है, बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का 12%, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है ना। 12% की हानि है तो मैंने माइनस लगा दिया इधर। यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा करके ऐसे कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं होना चाहिए। इधर इसको लेके जाऊं मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 12 दूनी 24, मतलब कि 240% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी परसेंट में, यहाँ भी परसेंट में, चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने इसको ऐसे किया और मैं 240 माइनस का है, इसको इधर लेके जाऊंगी तो भी माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि माइनस के 13x% इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का 240 और माइनस का 455 इक्वल टू 690-95, ठीक है ना, 695%, ये आ जाएगा। अब परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ से भी हटा सकते थे बट कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं साथ लेके चली हूँ। और माइनस से माइनस, ये माइनस का है यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस का है तो माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 पंजू 65 और उसके बाद 4 बचेगा, 13 तिया 39 और उसके बाद आपका 6 बचेगा, फिर 13 पंजू 65 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा, तो 53.5 हम ले सकते हैं लगभग में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी 53.5% जो हमसे पूछी है। क्लियर, आगे बढ़े, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा शॉर्ट में जा सकते हैं, एक आध स्टेप को अगर आप दिमाग में रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से इसको इधर ले जा करके कर देते हैं, आपको यहाँ से सिर्फ मैं 13x इक्वल टू इतना लिखती हूँ काट के, फिर ठीक है एक लाइन ही में सो पाती, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और जो चीज समझ में नहीं आए उसको बढ़ाने का फिर कोई फायदा नहीं है। सीमा अपनी 40% वस्तुओं को 25% के लाभ पर और शेष वस्तुओं का 20% 35% की हानि पर और शेष वस्तुओं का 25% 50% के लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो मुझसे कहा गया है कि सीमा अपनी 40% वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचती है। आगे भी परसेंटेज में दे रखा तो मैं 100 मान लेती हूँ वस्तुएं, ठीक है ना। मैंने कहा कि टोटल जो वस्तुएं होंगी वो 100 होंगी, बाद में काट लेंगे अगर कुछ कट जाएगा तो। उसमें से 40% बोले तो 40 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और शेष वस्तुओं का, शेष कितनी बचेंगी मेरे पास, 60 बचेंगी, 40 हटा दे तो 60 बचे। 60 वस्तुओं का 20%, शेष वस्तुओं का 20%, इसका 20% अगर मैं लूं तो 12 आ जाएगा। 12 वस्तुएं ऐसी हैं जिसको 35% की हानि पर बेचा गया है। शेष वस्तुओं का 20%, 35% के हानि पर बेचा गया है, मतलब यहाँ पर इसको 35% का लॉस हो रहा है, ये हमसे कहा गया है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे गोला गोला बनाते हुए चलती हूँ वस्तुओं पर, ओके। और शेष वस्तुओं का 25%, अब शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी भाई, 52 हो गई तो 48 बचेंगी, कितनी बचेंगी 48, ठीक है ना। शेष वस्तुओं का 48 का 25%, इसका 25% कितना होगा 1/4, मतलब के 12 वस्तुएं। 12 वस्तुओं को हमने 15% के लाभ पर बेचा है, मतलब कि यहाँ 15% का प्रॉफिट है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ कमाना है, तो शेष माल, अभी शेष माल और बचा हुआ है, इसमें देखना पड़ेगा कितना बचा है। तो ये आपका 40 50 60 64 हो गया, 64 हो गया तो आपका कितना बचेगा 36 बचेगा। 36 वस्तुएं हैं जिसको हमने x% के लाभ पर बेचा है, ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि यही हमसे पूछा है। और ओवरऑल 20% का लाभ जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ओके, 100 हो गया, ये 40 50 60
और 90 और ये आपका 100। अब ये कट रहा है 4 से, तो 4 से हम काट देते हैं। मैंने गोला गोला इसमें बना देती हूँ ताकि आपको पता रहेगा वस्तुएं कौन सी वाली है। तो मैं 4 से काटूं इसको तो 10 बार जाएगा, 4 से काटूं तो 3 बार जाएगा, 4 से काटूं 3 बार जाएगा, 4 से काटूं 9 बार जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा मेरे पास 250% का प्रॉफिट। टोटल आ जाएगा मेरे पास 105% का लॉस। टोटल आ जाएगा 15-45% का प्रॉफिट और टोटल आ जाएगा 9x का प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें से मैं इसे माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 माइनस करूंगी 45 बचेगा, तो 145। ठीक है ना, 100 और है तो 145। 145 और 45 कितना आ जाएगा? 190। 190 प्लस का 9x बटे में कितना? अब ये नहीं लेना है बटे में, ये हमने काट दिया है, इसको काट सकते हैं आप। 4 से हमने काटा था तो 4 से ये 25 बार कटेगा तो यहाँ 25, तो बटे में 25। ठीक है ना, इक्वल टू कितने परसेंट का टोटल लाभ हो रहा है? इसे 20% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मैं परसेंटेज नहीं लिखा है तो यहाँ भी नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही दे रही हूँ। अब मैं 25 को इधर ले जाऊं तो 25 दूनी 50 मतलब 500 आ जाएगा। इधर ले लेते हैं हम तो 500 में से 190 अगर जाएगा तो 310 बचेगा, मतलब कि 9x इक्वल टू 310 आ जाएगा। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, 4 बचेगा, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36। 34.4% ये आपका आंसर होगा। 34.4% प्रॉफिट पर रिमेनिंग वस्तुएं बेची गई होंगी, तब जाकर के ओवरऑल 20% का लाभ हो रहा होगा। चलिए, एक व्यक्ति 120 कोट खरीदता है और 50 कोट को 16% के लाभ पर बेच देता है। 120 कोट खरीदे, 50% को 16% के प्रॉफिट पर बेच दिया और शेष 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि वह उन सभी को 12% के एक समान लाभ पर बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते हैं। प्रत्येक कोट का लागत मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। प्रत्येक कोट का लागत मूल्य हमसे पूछा है। तो मैंने कहा कि 120 वस्तुएं हैं टोटल हमारे पास में, जिसमें से 50 कोट मतलब कि वस्तुएं नहीं कोट हैं और 16% के लाभ पर बेचे गए हैं। 50 को 16% के लाभ पर बेचा गया है, तो शेष बचेंगे मेरे पास 70 और 70 को हमने 20% के लाभ पर बेचा है। 20% के लाभ पर बेचा है। ठीक है जी, अगर सभी को हम 12% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम सभी को 12% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 1520 रुपए कम मिलते हैं। तो मैंने कहा यहां से देख लेती हूँ पहले कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, 0 से 0 मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास 16 पंजो 80% और ये मेरे पास में 7 दूनी 14 140%। यहाँ भी हम छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने लिख लिया। ठीक है ना, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? इसमें अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो 220% का मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और बटे में कितना आएगा? अब मेरे को 120 नहीं लेना है, अब मेरे को 12 लेना है। 7 5 12 इक्वल टू माइनस करेंगे। अब ये परसेंटेज है, इतना कम मिल रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा प्रॉफिट में और ये कम होगा। इसमें से मैं अगर 12% ये माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1520। ठीक है, ये मुझे दे रखा है, कम मिल रहा है ना। अगर वो पूरे माल को केवल 12% के प्रॉफिट पे बेचता है तो 1520 रुपए से कम मिलते हैं, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से मैंने माइनस करा तो यहाँ 12 का 12 से मल्टीपल करेंगे 144 आएगा और 144 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 6 मिलेगा और 21 में से 14 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो 76 बट्टे 12% इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है ना, मैंने लिखा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे ऐसे लिख लिया करो। मैंने 144 लिखा है, इसमें से माइनस किया तो 6 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6, 21 में से 14 जाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, ऐसे। तो मैंने कहा कि ये जो हमको दे रखा है 76 अपॉन में 12% और इसके वैल्यू मेरे को 1520 दे रखी है। ठीक है ना, अब वस्तुएं कितनी ही मेरे पास में? 120। टोटल मूल्य 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ।
ये 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर 1% की वैल्यू मैं निकालूं तो वो आ जाएगी 1520 इंटू का 12 बट्टे में 76। ठीक है, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू 100 से मल्टीपल कर देंगे, ये आ जाएगी। ठीक है ना। अब सभी वस्तुओं का, 12 वस्तुओं का मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का जो मूल्य होगा, या एक कोट का जो मूल्य होगा, कोट ही लिख देती हूँ, एक कोट का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 1520 इंटू का 12 बट्टे में 76 इंटू का 100 और बट्टे में 120 से मैं क्या करूंगी? इसे भाग कर दूंगी। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे ना करते हुए इसको थोड़ा ऐसे ही लिख लेती हूँ मैं, अच्छा लगेगा। क्लियर? 120 से ये 10 बार जाएगा, फिर 0 से 0 चला जाएगा। उसके बाद इसको मैं काट सकती हूँ किससे? 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, इससे ये 2 बार कट जाएगा, मतलब कि ये 20 बार, और मल्टीपल करूंगी 0 इधर है तो 200 आ जाएगा। ये एक कोट का मूल्य क्या होगा? 200 रुपए होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें 76 बट्टे 12% की वैल्यू 1520 मिली। हमने कहा अगर 76 बट्टे 12% की वैल्यू 1520 है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये टोटल मूल्य हमारे पास निकल के आया। हमसे केवल एक कोट का, प्रत्येक कोट का लागत मूल्य पूछा है हमसे, तो एक कोट का लागत मूल्य क्या होगा? 120 से हमसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। ये 120 कोट का निकल के आया ना, तो एक कोट का कितना आ जाएगा? 200। क्लियर? चलिए, एक व्यक्ति तांबे की पानी की 90 बोतलें खरीदता है। एक व्यक्ति तांबे की पानी की 90 बोतलें खरीदता है और तांबे की 40 बोतलों को 12% के लाभ पर, तांबे की 50 बोतलों को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उन सभी को 16% के एक समान लाभ पर बेचता तो उसे 50 रुपए कम मिलते। तांबे की 90 बोतलों का लागत मूल्य क्या है? टोटल मूल्य हमसे पूछा है। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे? टोटल मूल्य पूछा है। तो मैंने कहा कि 90 बोतलें हैं, जिसमें से 40 बोतलों को 12% के लाभ पर बेचा गया है। रिमेनिंग कितनी बचेंगी? 50 बचेंगी, और 50 को 20% के लाभ पर बेचा गया है, ऐसा हमसे बोला गया है। यदि वह उन सभी को 16% के लाभ पर बेचता तो 50 रुपए कम मिलते। यहां से निकाल लेते हैं कि टोटल लाभ आ कितना रहा है। तो 0 से 0 हमने हटा दिया, और यहाँ पे मैं 4 से काट सकती हूँ। 4 तिया 12 और 4 पन्ना 20, तो ये 4 तिया 12% और ये 5 25% आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 37% बट्टे टोटल वस्तुएं हमारे पास अब 9 होगी। 0 0 काट दिया तो 9। ठीक है ना। इक्वल टू नहीं, इसमें से माइनस कर दी कितना? आपका ये 16%। गलत कर दिया, फिर वो भी काटना पड़ेगा ना मेरे को। ये परसेंटेज वाला नहीं काट सकते जी। हाँ, ये हमने गलत कर दिया, ये नहीं काट सकते। वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके साथ करेंगे तो फिर हमें भाभी करनी पड़ेगी, इसलिए हाँ नहीं काट सकते, ये नहीं काट सकते। परसेंटेज को हमें लिखा हुआ रहना देना पड़ेगा। तो यहाँ हमें 12% का प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल करूँ तो 12 चौक 48% और यहाँ पर हमें 5 दूनी 10, मतलब कि 0 तो मैंने कहा हटा दिया ना, 0 हटा दिया तो 100%, केवल 100%। ठीक है ना। 20 पंजे 100। टोटल अगर मैं ऐड करूँ तो 148% बटे में वस्तुएं कितनी आ जाएंगे मेरे पास में? 9। माइनस करूँ कितना? 16%, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 50 रुपए। 50 रुपए कम मिलेगा अगर सभी को मैं 16% पर बेचती तो मैंने कहा 16 निम्मा 144 आएगा। 148 में से 144 जाएगा तो मेरे पास केवल 4% बचेगा। तो मैंने कहा कि 4% बट्टे 9 की वैल्यू मुझे 50 दे रखी है। तो तांबे की 90 बोतलों का मूल्य अपने आप में 100% होगा। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। इससे मैं इसको अगर काट दूं तो कितने बाद जाएगा? ये 2 और ये 25, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 बट्टे में 2,
इंटू का 100, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसको मैं काटूं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 पॉइंट लगाऊंगी, तो ये आपका 11250 11,250 ऑप्शन 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी ही पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते हैं, ये तो आपने करना ही पड़ेगा। अब देखो सरकारी नौकरी लेना इतना आसान थोड़ी है कि प्लेट में मम्मी ने खाना सजा के दे दिया, बेटा आ जाओ खा लो, तो ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, और जो मैं कर रही हूँ तरीका आपको बता रही हूँ, ये सारे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है और वह उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। ठीक है जी। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा बेसिक्स, ठीक है ना, बेसिक्स। तो कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, टोटल नोटबुक कितने थे, 500 थे। मैंने कहा कि 500 नोटबुक का मूल्य मैंने 500 रुपए ही मान लिया। कितना मान लिया, 500 रुपए ही मान लिया। 500 नोटबुक थे जिसका मूल्य मैंने 500 रुपए ही मान लिया, और इसमें से जो उसने 300 नोटबुक बेचे हैं उसको बेच करके उसने 500 रुपए कमा लिए, ठीक है ना। जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे उस मूल्य पर उसने 300 नोटबुक जो है बेच दिए। मतलब इस 300 नोटबुक से उसको 500 रुपए पूरा प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, पूरा 500 रुपए प्राप्त हो गया। 140 नोटबुक 140 नोटबुक 140 नोटबुक उस मूल्य पर बेचे गए। 140 नोटबुक बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचे गए हैं। तो यहां पर अगर मैं प्रत्येक नोटबुक का मूल्य निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 5/3 प्रति नोटबुक मूल्य निकलेगा। तो 140 नोटबुक का मूल्य कितना आ जाएगा, 140 इंटू का 5/3 का 20% अधिक पर बेचे गए हैं तो 120/100, ठीक है ना। ये आ जाएगा इनका मूल्य। तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 20 छिक्के और 20 पंजे और इस 5 से 5 जाएगा और 3 से ये 2 बार जाएगा और 14 दूनी 28, मतलब कि ये आपके पास 280 आ जाएगा। 280 रुपए यहाँ। अब देखो जितने में उसने खरीदा था उतना उसको यहाँ 500 रुपए मिल गए। अब तो उसका ये प्रॉफिट चल रहा होगा ना, उसने 500 रुपए में खरीदा था और 500 रुपए उसने यहाँ ले लिए, अब ये प्रॉफिट चलेगा उसका। और शेष नोटबुक, अब शेष नोटबुक कितने बचे होंगे, 440 हो गए तो 60 बचे होंगे, और 60 नोटबुक को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब 500 नोटबुक 500 में खरीदे तो एक नोटबुक का मूल्य 60 रुपए हुआ, तो 60 को उसने 60 रुपए में ही बेच दिया। मतलब यहाँ पे उसे कितने रुपए मिले हैं, 60 रुपए मिले हैं। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, ओवरऑल प्रॉफिट उसको हुआ ओवरऑल आपका 340 रुपए का, ठीक है ना। 340 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है यही हमसे पूछा है। तो ये जो 340 है ये 500 का कितना परसेंट है यही हमसे पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30 और 5 अट्ठे 40, 68% का प्रॉफिट उसे हुआ होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 00 से यहाँ 00 आप उड़ा देंगे, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 68 बार कटेगा और 68% फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मैंने बिल्कुल बेसिक से किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 10। क्वेश्चंस पढ़ूंगी मैं, उसके बाद से सॉल्व करूंगी। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी से सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी से डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो डी कितने में खरीदता है ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। 4 व्यक्ति हमारे पास कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। मैंने कहा कि ए ने वस्तु 100
एक्स में खरीदी होगी मान लो, ठीक है। 20% के लाभ पर बेच दी है बी को, तो बी ने वो 120 एक्स में खरीदी होगी, ठीक है। बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेचा है, तो 30% ऐड करेंगे इसमें, कितना आ जाएगा इसका 12×36 मतलब कि 156 एक्स में बेची होगी बी ने सी को, और सी ने इसे डी को 10% की हानि पर बेचा है। इसका 10% होगा 15.6, 15.6 अगर मैं माइनस करूं तो ये आपका आ जाएगा 140.4, ठीक है ना। 15.6 माइनस करूं तो मैंने कहा 15.6 माइनस करने की जगह मैं पूरा 16 माइनस कर दिया, तो 140.4 ज्यादा कर दिया, तो इसको मैं ऐड कर दिया, तो 140.4 डी के लिए पड़ेगा ये क्रय मूल्य। अब हुआ क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि बी का जो लाभ है ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो बी का लाभ क्या होगा, ए का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20x का, ठीक है ना, और बी का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 36x का। बी के लिए प्रॉफिट और ए के लिए प्रॉफिट, ठीक है। बी का जो लाभ है वो कितना अधिक है, आप कहेंगे 16x का। इस 16 की वैल्यू मुझे 80 रुपए दे रखी है, ठीक है। डी कितने में खरीदता है ये हमसे कहा जा रहा है, तो डी के लिए क्या है 140.4x, इसका मान कितना होगा, तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 5 गुना है, 16 पंजू 80, तो इधर भी कितना होगा 5 गुना होगा। 5 गुना करें इधर तो 5 चौक 20, 0 हट जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 5 चौक 20 मतलब 0, फिर 5 और 2 7, 702 रुपए ये आपका आंसर आ जाएगा। डी ने वो वस्तु 702 रुपए में खरीदी होगी। बेसिक से सवाल है, बट हम इसे करेंगे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कुछ जो नए बच्चे आते हैं उनको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने x क्यों लगाया, 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू थी हमारे पास क्या 80, तो आप दिमाग में रख सकते हैं 100x या 100 यूनिट, तो वो अच्छा है, नहीं रख सकते हैं तो फिर आप यहाँ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। जब भी पहले और अंतिम का हमसे पूछा हो तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, CI वाला तरीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 25% दे रखा है, तो मैं कहूंगी कि अगर एक विक्रेता के हाथ से जाएगी तो वो 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है ना। 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, 25% बराबर क्या होता है आपका 1/4 होता है। तो एक विक्रेता अगर ए बी को बेच रहा है तो वो 4 रुपए में खरीद के 5 में बेच रहा होगा, ऐसा है। लेकिन वो 3 विक्रेताओं के हाथों से गई है तो 3 पावर लगाएंगे, कितना आ जाएगा 64, और इधर कितना आ जाएगा 125, ठीक है। ये अब अंतिम विक्रेता ने 250 रुपए में वस्तु को बेचा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 250 रुपए है, तो इसके वैल्यू हमसे पूछी है। पहले विक्रेता के लिए मूल्य ये वाला होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है 2 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 8 और 6 दूनी 12, 128 रुपए ये आपका आंसर होगा। क्लियर, 128 रुपए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया हो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हर विक्रेता 25% का प्रॉफिट लेते हुए बेच रहा है, इसका मतलब है कि हमसे पहले विक्रेता का पूछा है ए का, ठीक है ना, इसी का पूछा है, तो ए ने 25% का प्रॉफिट लेते हुए बेचा है, मतलब कि 125/100, फिर 125/100 बी ने भी ऐसे बेचा है, फिर सी ने भी ऐसे ही बेचा है, और लास्ट में क्या हुआ है, वो वस्तु कितने में बेची गई है, वो वस्तु 250 रुपए में बेची गई है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 250 रुपए है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 5/4 और ये भी पूरा 5/4 और ये भी पूरा 5/4, ठीक है ना, इसको हटा देती हूँ, ये आपका आ जाएगा, ओके। ये 5 25 पंजे 125, 125 से जाएगा आपका 2 बार, और ये 4 चौक 16 चौका 64 दूनी, ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 128 रुपए, तो ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है तो एक और तरीके से मैं और तरीके से बता देती हूँ आपको।
25% की वैल्यू 1/4, 4 में खरीद करके 5 में बेचा पहले वाले ने, दूसरे वाले ने 4 में खरीद के 5 में बेचा, तीसरे वाले ने भी 4 में खरीद के 5 में बेचा है। मल्टीपल करेंगे 64 आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे 125 आ जाएगा। इस 125 की वैल्यू मेरे पास 250 दे रखी है, तो 64 की कितनी आ जाएगी 128। ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मैं चाहती हूँ ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी सी को वह वस्तु 15% की हानि पर बेचता है। यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है, सॉरी, यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है तो ए को कितना हानि या लाभ होता, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास और सी है। ए ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए में और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया 120 रुपए में, बी ने खरीदी होगी। बी ने सी को 15% की हानि पर बेचा है, तो 120 का 15% कितना आ जाएगा 18, मतलब सी ने वस्तु 102 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, मैं ऐसे बनाते हुए भी चलती हूँ, ऐसे ऐसे करते हुए चलती हूँ। ओके, यहाँ पर इसने 20% के प्रॉफिट के साथ में बी को बेचा है और बी ने 15% के लॉस के साथ में सी को बेचा है। यदि ए जो है वो सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता, बी के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, बी के लिए जो विक्रय मूल्य होगा, बी की बात करूं तो बी के लिए जो एसपी होगा वो होगा 102 रुपए, और ए के लिए यही वाला एसपी बन जाए, ए के लिए भी एसपी क्या बन जाए 102 रुपए, तो ए के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, केवल 2 रुपए अधिक में बेचेगा तो 2%, 100 में खरीद के 102 में बेचेगा तो 2% का प्रॉफिट ओनली। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन बी वाला। ये जो मैंने तीर कमान बना दिए हैं बीच में, ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही समझना है। चलिए नेक्स्ट, एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उस साइकिल की लागत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ए है, बी है और सी है। मैंने कहा कि सी ने मान लो 100 रुपए में खरीदी थी और 20% के लाभ पर बी को बेच दी, तो बी ने 120 में खरीदी होगी और बी इसे सी को 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि पर बेचता है मतलब कि 12 दूनी 24, 20% इसका 24 और 5% 6 होगा इसका, तो 26 रुपए कम कर देंगे, इसमें घाटा भी हो जाएगा ज्यादा। 26 रुपए अगर मैं इसमें से कम कर दूंगी तो 94 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 94 या कितना है, 25% की हानि पर बेचता है। अच्छा 6 आएगा ना, तो वो आएगा ना आपका 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 30 होगा, 30 रुपए कम भी बेचेगा तो 90 में बेचेगा। ठीक है ना, बाय गॉड दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा। इसने इसको क्या किया है, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, मैं लिखते हुए चलती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हुआ है, इसने इसको 25% के लॉस पर बेचा है। ठीक है, 25% एक बच्चा चाहते के बाद 30 कम करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी है, मतलब इस 90 की वैल्यू मेरे पास पी है, तो ए के लिए 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 के लिए 100 की वैल्यू आ जाएगी 100 पी बट्टे 90। ठीक है ना, ये आ जाएगी, 0 से 0 जाएगा तो 10 पी बट्टे 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 पी बट्टे 9। ये क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ये वाला। एक बात देख लो आप लोग अच्छे से, वैसे मैं जो तीर कमान बना रही हूँ ये आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, मेरे को बता देना बाबा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ा रही हूँ और आपके दिमाग से सब सुहा सुहा जा रहा हो। पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है, पी जो है क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है और क्यू इसे आर को 20% के लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। पी है, क्यू है और आर है। पी क्यू को एक बोतल 30% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 में खरीद करके 130 में बेच दिया, तो क्यू के लिए क्रय मूल्य 130 रुपए। क्यू इसे आर को 20% के लाभ पर बेचता है, इसने इसको बेचा कितने लाभ पर, 30% के लाभ पर। ठीक है, फिर इसने इसको बेचा कितने लाभ पर, 20% के लाभ पर। ठीक है, तो 13 दूनी 26, मतलब कि इसने इसको 156 रुपए में बेचा होगा। ठीक है नी, 156 रुपए में इसने इसको बेचा होगा।
अब मेरे से पूछा है पी और आर के क्रय मूल्यों का रेशियो, तो पी हो गया और आर हो गया। पी के लिए है 100 रुपए और आर के लिए कितना है 156 रुपए। 4 से काट सकते हैं, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा। रेशियो 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 निम 36, ये आपका 25:39। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी ये वाला। दो डीलरों ए और बी के पास से गुजरने के बाद एक वस्तु उसके क्रय मूल्य पर 40% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है जी। यदि ए ने 25% का लाभ अर्जित किया है तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ए है और बी है, ठीक है ना। ओवरऑल 40% के प्रॉफिट पर बेची जाती है। मतलब ए के लिए जो सीपी है और एसपी है, मुझे दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब ए हो गया, ये बी हो गया। ए ने कोई चीज यहाँ में सीपी लिखती हूँ और यहाँ में एसपी लिखती हूँ। ए ने कोई चीज 100 रुपए में खरीद करके 25% का लाभ लेते हुए 125 रुपए में बेच दी। अब 125 रुपए बी के लिए क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा। और टोटल 40% का लाभ हुआ है लास्ट तक जाते जाते, तो मतलब बी के लिए जो एसपी होगा वो 140 होगा। ठीक है ना, ये होगा। इसने 125 में खरीद करके 140 में बेचा होगा, बिकॉज क्या हो रहा है 40% के लाभ पर दो डीलरों ए और बी के पास से गुजरने के बाद एक वस्तु उसके क्रय मूल्य पर 40% के लाभ पर बेची जाती है। तो ये यहाँ 140 में बी ने बेची होगी। तो बी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, आप कहेंगे 15। तो ये 15 किस पे कमाया है, 125 पर। तो 15 जो है 125 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। तो 125 से इसको काटेंगे, 25 पंजे और 25 चौका और 5 तिया 15, 4 तिया 12% का प्रॉफिट होगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 12% प्रॉफिट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ये तो बहुत। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। पसीना ना बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया हो तो तीसरे विक्रेता के लिए लाभ क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम जैसे कर रहे थे वैसे न करते हुए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल लाभ 65% है, तो पहले विक्रेता ने 20% लाभ कमाया है, मतलब 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5। 25% बराबर क्या होता है आपका 1/4। ठीक है ना, 1/4 ये होता है। तो पहले वाले के लिए मैं लिख सकती हूँ कि 5 में खरीद करके 6 में बेचा होगा इसने। दूसरे वाले ने 4 में खरीद करके 5 में बेचा होगा। और तीसरे वाले का मुझे पता नहीं है कि कितने में खरीद करके कितने में बेचा है, लेकिन मुझे ओवरऑल पता है कि 65% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि 20 की चीज को 65% बराबर 65% बराबर क्या होता है 13/20 होता है। ठीक है, तो 20 की चीज को 33 में बेचा गया है, ऐसे में लिख सकती हूँ। ठीक है, ओवरऑल ये है। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20/2 और यहाँ आ जाएगा 33/3। 33/3। ठीक है ना ये। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10:11। मतलब 10 के चीज को 11 में बेचा गया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा 1 का किस पर 10 पर। 1/10 बराबर क्या होता है 10%। और ये आपका आंसर हो जाएगा। 10% का क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, 10%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जो पहला वाला हमने तरीका लगाया था इससे भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, करके देखना आप। ठीक है, चलिए। ए ने बी को 4,860 रुपए में 19% की हानि पर टेप रिकॉर्डर बेचा। इसका कोई मूल्य नहीं है, परसेंटेज में हमसे पूछा है। 19% की हानि पर पूछा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उसी कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हुआ होता। तो बी का प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखो ए है मेरे पास, बी है मेरे पास और सी है। मान लो ए ने 100 में खरीदा था, ठीक है ना, यहां से मैं यहां ले लेती हूँ। 100 में खरीदा इसने और 19% की हानि पर बेचा तो 81 में बेचा। इधर मैं सी पे लिख रही हूँ, इधर मैं एस पे लिख रही हूँ। ठीक है, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ होता। तो बी ने 17% लाभ होता, मतलब कि 117 में बेचा।
कितने में खरीदा इसने? 81 में खरीदा, क्योंकि ए का एसपी क्या है? 81, तो बी का सीपी 81 और एसपी 117। सी से हमें कोई मतलब नहीं है, सी का हमसे कुछ पूछा नहीं है, ठीक है, यहां तक रहने देते हैं। तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब 81 में खरीद करके 117 में इसने क्या किया है? बेचा है। तो 19 और 17 कितना होगा आपका? 36। ये जो 36 है ये किसका? 81 का कितना परसेंट है? यही हमसे पूछा गया है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 निम 81 और 9 चौक 36, 1/9 बराबर 11 से 1/11% और 4/9 बराबर 44 से 4/9%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 44 से 4/9% प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम 44.44% भी लिख सकते हैं, कहीं आपको ऐसा भी मिल जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख का भुगतान किया है तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में पड़ा? मतलब पहला और लास्ट वाले की बात की जा रही है, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकती हूँ कि ये जो आपका कौन है, माइनर सेल वाला है, खनिक लिख सकते हैं, ए मान लेती हूँ इसको, ठीक है ना। ए ने 40% के लाभ पर बेचा है तो 140%, फिर व्यापारी ने 25% के लाभ पर बेचा है तो 125%, और लास्ट में कीमत कितनी है? 56 लाख रुपए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 56 लाख रुपए। ए का मेरे को पूछा है, मतलब इस खनिक वाले का मेरे से पूछा है, जिसको मैंने ए मान लिया है। तो इसको इससे काटू तो ये आ जाएगा 7 और 5, ये आ जाएगा 5 और 4, और ये आ जाएगा 7 8 56 और 5 से 5, ए के लिए कितना आ जाएगा? 8 चौक 32। ये आंसर होगा आपका 32 लाख रुपए। खनिक को यह हीरा 32 लाख रुपए का पड़ा होगा, मतलब 32 लाख रुपए में खरीदा होगा उसने इस हीरे को, ठीक है। आगे बढ़े, आसान था ये तो, लोएस्ट वाला था, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% की हानि पर बेच देता है। तदनुसार उसे निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मैंने कहा कि पहले 10% निर्माता के लिए मैं निर्माता को ए मान लेती हूँ, ठीक है ना। 10% लाभ तो 110%। हम उसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे तरीका जरूर नहीं कि इसी से करोगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो कई सारे तरीके आपको बताती हूँ चल रही हूँ। 10% है, 10% बराबर 1/10। 10 में खरीद के पहले 11 में बेचा गया होगा, उसके बाद 5 में खरीद करके 6 में बेचा गया होगा, और उसके बाद 15% की हानि, मतलब 20 में खरीद करके 17 में बेचा गया होगा। ओके, 10% इक्वल टू 1/10, 15% 3/20 और 20% 1/5। अब प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस करते चलो। यहाँ पर इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपका 3 बार और ये आ जाएगा आपका 5 बार। 5 25 दूनी 50, मतलब कि 500, और ये 11 इंटू का 3 इंटू का 70, जिसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? 56 और 100, ठीक है ना। मेरे से पूछा है 500 की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले मुझे काटनी पड़ेंगी चीजें 17 से इसको काटू मैं तो 17 तिया 51 और 17 तिया 51, ठीक है। फिर 11 तिया 33 से काटूंगे तो 100 बार जाएगा, 100 है 100, ठीक है। कितने बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 100 से मल्टीपल करूंगे तो 500 और 100 50,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। 50,000 आपका क्या होगा? आंसर 50,000। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।